दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें कोई क्रिया और गतिविधि जो है भविष्य काल में जारी रहती है। जैसे कल इस समय मैं सो रहा होऊंगा, तो कल इस टाइम मेरे जो सोने की क्रिया है वो जारी रहेगी और समय भी कल का है, यानी फ्यूचर टेंस का। तो वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इन सेंटेंस की हिंदी पहचान जो है, अगर कोई वाक्य हिंदी में होता है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर कंटिन्यू का है। तो देखिए हिंदी टेंस के अंतर्गत हिंदी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा या ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान है। अंग्रेजी में इसकी पहचान जो है वो है फ्यूचर टेंस प्लस या फ्यूचर टाइम प्लस एट दिस टाइम या मोमेंट। ये इसके अंग्रेजी वाक्यों की पहचान, अंग्रेजी वाक्यों का एडवर्ब है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम एक सेंटेंस समझेंगे हिंदी में इसका। जैसे हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए हिंदी पहचान होंगे। अब इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के जो स्टॉप्स होते हैं उसके से पहला देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड जो पीछे टाइम होता है वो। अब हम कल इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए सब्जेक्ट वी और वी के साथ में शैल, फिर बी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब खेलना प्ले, उसके साथ में आईएनजी और उसके बाद देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, फिर समय कल इस समय टुमारो एट दिस टाइम। और इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यू का एफर्मेटिव सेंटेंस पूरा होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस तीसरे स्थान पर नॉट, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बी, बीइंग और बीन, बी, बीन, बीन, ये हमेशा मैन वर्ब से जस्ट पहले रहेंगे, मैन वर्ब के साथ में रहेंगे। इन दोनों के बीच में कोई नहीं आने वाला, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि नॉट कहां लगाना है। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस नेगेटिव का,
वह कल इस समय पढ़ाई नहीं कर रही होगी। वह कल इस समय पढ़ाई नहीं कर रही होगी। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट सी, फिर सी के साथ में वही विल, फिर नॉट, बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, I will do. Studying. She will not be studying tomorrow at this time. इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस भी पूरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहली वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो समय वाक्य के लास्ट में आता ही, आपको बताया पहले ही। अब एक सेंटेंस है, उदाहरण के तौर पर, क्या तुम इस समय क्या तुम कल इस समय दौड़ रहे होंगे? क्या तुम कल इस समय दौड़ रहे होंगे? अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। तुम, यू के साथ में विल, फिर सब्जेक्ट हो गया बी, विल यू बी रनिंग? ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, सीधा टाइम टुमारो, फिर इस समय एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क साइन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल दे देते हैं जो सेंस से शुरू होता है। क्या हम अगले रविवार को जयपुर से जोधपुर जा रहे होंगे? क्या हम अगले रविवार को जयपुर से जोधपुर जा रहे होंगे? तो इस सेंटेंस को देखिए, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। शैल बी, आई डी के हिसाब से शैल आया है, शैल बी, उसके बाद में बी, शैल बी, फिर गोइंग टू। अब देखिए कहां जा रहे हैं। क्या हम अगले रविवार को जयपुर से जोधपुर, तो जोधपुर को हमको पहले लिखना है, तो शैल बी गोइंग टू जोधपुर, फिर उस स्थान का नाम जहां से जा रहे हैं जयपुर, तो शैल बी गोइंग टू जयपुर फ्रॉम जोधपुर, फ्रॉम जयपुर। अब उसके बाद में क्या हम कल या अगले रविवार को, अब देखिए इसमें समय है, वो है अगला रविवार, नेक्स्ट संडे। शैल बी गोइंग टू जोधपुर फ्रॉम जयपुर ऑन नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाक्य भी पूरा हुआ है। अब हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस सिस्टम से देखिए, इंट्रोगेटिव के हिसाब से विल और शैल वाक्य के शुरू में, फिर सब्जेक्ट वही फिर से स्थान पर नॉट और फिर बी, फिर मैन विभक्ति फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में, उसको हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या तुम कल किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या तुम कल किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो और क्वेश्चन मार्क साइन। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से या इसके अंत में समाप्त होते हैं। थैंक यू।